हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। मेरे एक सब्सक्राइबर है जो कि इरोजिव ओरल लाइकन प्लैनेस से बहुत सालों से परेशान है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो करूं और मैं प्रॉमिस की थी कि मैं जितनी भी जानकारी इरोजिव ओरल लाइकन प्लैनेस के ऊपर है मेरे पास, मैं उन्हें उनके साथ शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इरोजिव ओरल लाइकन प्लैनेस से परेशान हैं। हो सकता है मेरे इस वीडियो से किसी न किसी को फायदा जरूर पहुंचे। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये लाइकन प्लैनेस होता क्या है। तो लाइकन प्लैनेस हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो म्यूकोजा होती है, या जिसको कि हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके ऊपर कुछ डिफॉर्मिटी आ जाती है, जिसकी वजह से अल्सरेशन हो जाती है, या फिर वहाँ पे सोर थ्रोट बन जाते हैं। जैसे कि अल्सर्स होता है, अल्सर फूटने के बाद जैसे वहाँ पे पैचेज जैसे बन जाते हैं, कुछ उभरा हुआ जैसा होता है, पर्पल रेड दिखाई देता है, बहुत जगहों पे शॉलन जैसा या फिर इरेगुलर शेप का पैचेस दिखाई देता है। तो इसी को हम लोग लाइकन प्लैनेस बोलते हैं। ये जनरली व्हाइट कलर का दिखाई देता है, कभी कभी ये पर्पल या फिर रेड कलर का भी दिखाई देता है। तो हम लोग इरोजिव ओरल लाइकन प्लैनेस किसे कहते हैं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा कि जब लाइकन प्लैनेस का ही एक वेरिएंट होता है इरोजिव ओरल लाइकन प्लैनेस, जब हमारे बॉडी पे किसी भी स्किन के कोई भी पार्ट पे या फिर ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर कोई अल्सरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत पेन महसूस होती है, बहुत डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है, उसी को हम लोग इरोजिव ओरल लाइकन प्लैनेस कहते हैं। ये इरोजिव ओरल लाइकन प्लैनेस जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कभी भी नहीं फैलता है। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, वहाँ पे स्वॉलन होता है, अल्सरेशन होता है, कभी कभी अल्सर्स जो होते हैं वो फूट जाते हैं ब्लिस्टर्स के रूप में, वहाँ पे कुछ बम्प्स जैसे दिखाई देने लगते हैं, उभरा हुआ उसका जो पार्ट होता है वो ऊपर का कुछ फ्लैटन जैसा हो जाता है, बहुत इरेगुलर शेप का होता है ये। तो ये होता है इरोजिव ओरल लाइकन प्लैनेस। ये कहीं भी होता है तो हमें पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, आपको खाना खाने में परेशानी होती है। इरोजिव ओरल लाइकन प्लैनेस जो होता है वो मेनली हमारे इम्यून सिस्टम में जो बेसल सेल लेयर होता है उसमें डैमेज होने की वजह से ही हमें इरोजिव ओरल लाइकन प्लैनेस होता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो लाइकन प्लैनेस होता है उसमें हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर हम इस डिजीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एंजाइटी या फिर स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन की अधिकता हो जाती है, और इस बीमारी में जितने सारी प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जितने सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो सबसाइड नहीं होने पाते हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए अगर किसी को भी इरोजिव ओरल लाइकन प्लैनेस है तो कभी भी एंजाइटी और स्ट्रेस के लेवल को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, बहुत काम रखना है अपने आप को। हमेशा योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। आपको इस डिजीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहना है, वरना ये डिजीज़ पे आप कभी भी मात नहीं दे सकते हैं। मेन है अब इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो डायग्नोसिस के लिए उसमें मेनली क्लिनिकल सिम्टम्स जो होते हैं, आपके जो डॉक्टर होते हैं उसको मेनली ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन को की अच्छे से जांच करते हैं क्लिनिक में, या फिर समय समय पे बायोप्सी भी कराने की ज़रूरत पड़ जाती है कि कहीं ये ओरल लाइकन प्लैनेस है या फिर कहीं कैंसर में तो कन्वर्ट नहीं हो गए, क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा अल्सरेशन की वजह से जख्म जैसे दिखाई देते हैं, तो ये ऐसा फील होने लगता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं हो गया है। इरोजिव ओरल लाइकन प्लैनेस के बहुत कम, मतलब 1 to 2% अंडर जो होते हैं वही कैंसर में कन्वर्ट होते हैं, वरना अगर आप इसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो इसके कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। इसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि इसमें मेनली वहाँ पे अल्सरेशन और जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। इसमें विकम्स स्ट्रेयर दिखाई देता है, जैसे कि ऊपर के जो अल्सरेशन के जो ऊपर के पार्ट होते हैं वो फ्लैट फ्लैट होते हैं, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा फटने जैसे होते हैं, पर्पल रेड कलर के दिखाई देने लगते हैं, इस तरीके से ये दिखाई देता है। और सेकेंड ये होता है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होती है, उसके साथ साथ आपको पेन भी होता है। थर्ड ये है कि आप जब भी किसी चीज़ को खाते हो तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, इवन आपको बोलने में, बात करने में भी डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो इसके लिए आपको आपके डॉक्टर से हमेशा मिलना पड़ता है। आपके डॉक्टर जो होते हैं इसके सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इरोजिव ओरल लाइकन प्लैनेस के जितने भी सिम्टम्स मिलते हैं, ओरल लाइकन प्लैनेस की जो
बीमारी होती है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंतर्गत आती है। मतलब इसमें इम्यूनिटी जो होती है वही आपके बॉडी के अगेंस्ट वर्क करने लगता है। आपकी इम्यूनिटी के बेसल सेल लेयर में डैमेज होने की वजह से ही ये इरोजिव ओरल लाइकेन प्लैनस होता है। तो इसको ठीक कर पाना आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट्स लोगों के लिए भी। तो इसमें इसको क्योर कर पाना ऐसे 100% ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये इतने दिनों में क्योर हो जाता है। ये एक ऐसी डिजीज़ है, लेकिन हाँ बहुत हद तक आप अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल में रखेंगे तो ये डिजीज़ जो होती है वो सबसाइड होती है धीरे धीरे से। आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपके सिम्टम्स को देखते देखते ही इसका इलाज करते हैं। जैसे कि अगर आपको पेन महसूस होता है तो उस कंडीशन में आपको पेन किलर दिया जाता है, और अगर आपको खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बर्निंग सेंसेशन है, तो कुछ दिनों तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो ऑइंटमेंट होते हैं आपको लगाने के लिए दिए जाते हैं। फिर कुछ वीक्स के एप्लीकेशन के बाद उसको भी बंद कर दिया जाता है। ये जो है अगर इसमें आपके अल्सरेशन में हीलिंग की कैपेसिटी बहुत कम होती है तो आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक कोई भी एंटीऑक्सीडेंट्स मेडिसिन जो होते हैं वो इसमें चला सकते हैं या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मेनली इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जो सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं डॉक्टर्स उसी तरीके के ट्रीटमेंट जो हैं वो आपके ऊपर करते हैं। पर ये ज़रूर है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को है और उसके साथ खाना खा रहे हैं या उसके साथ किसी चीज़ को शेयर कर रहे हैं तो आपको भी इरोजिव ओरल लाइकेन प्लैनस हो जाएगा, तो ये एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो ऐसे लोग जो इनसे जूझ रहे हैं या जिन्हें ये परेशानी है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता आए। मेरे जो वीडियोस होते हैं वो बस इसीलिए हैं कि ये सोसाइटी में अगर किसी को कोई डिजीज़ से लेकर के परेशानी है तो उसे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को एक इजी वे में लिया जा सकता है और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखा जा सकता है। तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जितनी जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई कमेंट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा। कोशिश करेंगे जल्द ही आप परेशानी को सॉल्व करने की। ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।